हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे होंगे। जो आपको क्लास दी हुई होंगी उनको कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में आज हम क्या करेंगे, हम आपको प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें से 100% बगैर इसके क्वेश्चन सेट ही नहीं होता। ऐसा कोई सेट नहीं पेपर का जिसमें क्वेश्चन सेट ना हो। तो आपको क्या करिएगा, ये क्लास को आप कतई छोड़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आप ये क्लास में आ रहे हैं, सबसे पहले पीछे जो हमारी क्लासेस है उनको कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन जो है, किसी संख्या को कोई अपरिमेय संख्या रहेगी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करके हम सिद्ध करना पड़ेगा। कहेगा सिद्ध कीजिए √2 हमारी क्या, √2 एक हमारी क्या अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए √3 हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, या सिद्ध कीजिए एक दूसरा टाइप बन सकता है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार सारे क्वेश्चनों को डिस्कस आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे हम किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी बिलीव के साथ आप कंटिन्यू क्लास को करिएगा और विश्वास रखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आएगा। अगर विश्वास ना हो तो हमारे जाकर के पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने 60 वीडियो बनाकर डाला, जो पढ़ाएं वही आया, डिजिट टू डिजिट मैच किया। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम अब क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने से पहले हमारे पास एक प्रमेय है भाई, वो प्रमेय क्या स्क्रीन पर देखिए। क्या प्रमेय है 1.2 की प्रमेय है। पेज नंबर क्या है, एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं। कौन से बुक से भाई, ये एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा, मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी जो है ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, ये कह रही है प्रमेय, कह रही है कि यदि p हमारी एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या है, और p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगी, जहां a हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारी प्रमेय कह रही है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा इस प्रमेय को डिस्कस करेंगे, कैसे आपको तैयार करना है। जैसे हमारी क्या है, प्रमेय है। प्रमेय क्या कह रही है भाई, प्रमेय ये कह रही है, देखिएगा प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय कह रही है कि यदि 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 ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर पी से, यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, तब क्या होगा भैया, तब ए भी पी से क्या होगा, तब ए भी पी से विभाज्य होगा। ए भी पी से विभाज्य होगा। तब क्या होगा, तब ए भी पी क्या है, पी से विभाज्य होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बटा क्या हो जाएगा, पी विभाज्य होगा। तो याद रखिएगा, जब हमारी कोई संख्या होती, मान लो 12 है, इसको हम 2 से काट रहे हैं, तो हमारी क्या है, दो हमारी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 छंग कितना आ गया, 12। तो काटने पर कुछ ना कुछ हमारा क्या आया, कुछ ना कुछ संख्या आई ना, वो भी धनात्मक पूर्णांक है। और अगर ए हमारा धनात्मक है तो निश्चित है कि हमारा जो आएगा काटने पर इसको वो भी धनात्मक ही आएगा। तो क्या किए कि यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, तब ए भी पी से विभाज्य हो गया। प्रमेय कह रही है, तो जब विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लो हमारा इससे भाग देने पर मान लो K1 आ गया, जो कि K1 क्या है भैया, K1 एक धन पूर्णांक है। K1 क्या है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। K1 क्या भैया, एक धन पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है। अब उदाहरण की यदि बात करें, इसका उदाहरण देकर हम आपको समझाएं, तो उदाहरण से ये हम कहना चाह रहे हैं कि यदि ए स्क्वायर मतलब मान लो 10 का स्क्वायर जो है, 10 का स्क्वायर मान लो 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। सही बात है कि नहीं। अगर हम क्या करें, अगर 10 के स्क्वायर का मतलब क्या 100 होता है, इसको हम 2 से काटें तो कितना आ गया भैया, 50 आ गया। आया कि नहीं, 50 आया। और 50 क्या है, एक धन पूर्णांक है कि नहीं। तो अगर यदि हमारा ए स्क्वायर मान लो क्या हो गया, मान लो 10 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब क्या 10 जो है, तब क्या 10 जो है क्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। तब 10 जो होगा, 10 भी 2 से क्या होगा, 10 भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 10 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो 10 को 2 से भाग करवाइए तो कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। तो ये 5 क्या है, एक धन पूर्णांक है कि नहीं। बस यही प्रमेय हमारी सिखा रही है। यदि हमारा ए स्क्वायर पी से विभाज्य है
और ए एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो और पी हमारी क्या, एक हमारी क्या है, पी हमारी एक अभाज्य संख्या, पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, और ए हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है तब ए भी पी से क्या होगा, विभाज्य होगा। मान लो ए को हम पी से भाग करवाए, K1 आ गया। जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारा मान लो धन पूर्णांक है, इसे पी से भाग करवाए कितना 5 आ गया, 5 क्या एक धन पूर्णांक नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये प्रमेय अच्छी तरह समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा भी इसके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, इस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इस प्रमेय से हम ये सीखेंगे कि किसी भी कोई भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, बस हो गया। और ये 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की, 2 टाइप की होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, क्या भाई, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। अपरिमेय संख्या को क्या करना भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। इसके टाइप कितने होंगे, 2 टाइप होगा। कितने टाइप होंगे, 2 टाइप। एक हमारा होगा टाइप 1, एक टाइप 1 होगा, और हमारा एक क्या होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 2। ओके, अब टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में जो हमारा होगा वो टाइप 1 में देखिएगा, ये हमारा टाइप 1 हो गया। ओके, और ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब टाइप 1 और टाइप 2 के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, एक तो हमारा टाइप 1 में किस प्रकार की संख्या, मान लो √2 है, √3 है, √5 है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या है, और √7 के अंतर्गत, इस प्रकार की बहुत सारी होती है। ठीक है, इसके बाद बात हो जाएगी भैया टाइप 2 की बात हो जाएगी। तो इसमें भैया परिमेय और अपरिमेय को जोड़ करके हम बना लिया करेंगे, जोड़ करके या घटा करके। जैसे सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 4 √2 हमारी एक क्या अपरिमेय संख्या है। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन या और बन सकते हैं। कैसे बन जाएगा, सिद्ध कीजिए तो 1/√2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भैया ये टाइप 1 और टाइप 2 किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा। तो टाइप 1 में इस प्रकार की संख्या, टाइप 2 में इस प्रकार की संख्या होगी, और 2 नंबर के हमेशा आता है। ठीक है, ओके, 100% आता है। तो चलिए हम पहले इसमें से हम क्या करेंगे, इस टाइप को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, और कल की क्लास में इस टाइप को सॉल्व करेंगे, और प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए आपकी इसमें तो दिया है √3 और √5 दिया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको √2 को दिखाएंगे प्रूव करके, फिर √3 को, फिर √5, √7 को। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये अगर एक पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व करेंगे वो भी यही पैटर्न से होगा प्यारे बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने का है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए इसको क्या करिए, आप लिख लीजिए, ओके, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन की ओर। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, और यदि ये क्लास में आए हो ना ऐसे, तो आप पिछली क्लास जरूर कर लीजिए, जब इसमें आई तो आपको देखो समझ में आएगा भाई। ओके, तो चलिए फिर यदि आपको यदि आपका अच्छा माइंड सेट है, आपको मैथ समझ में आ रहा है, बिल्कुल इस क्लास से भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये हमारा होगा, सिद्ध कीजिए, क्या होगा भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया प्रमेय 1.3 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करिए। ये हमारी एक प्रमेय है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। या फिर और इसमें कह सकता है, उदाहरण में दिया, उदाहरण 5 में दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम √2 की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए √2 हमारी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए भाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें कुछ तरीके होते हैं, वो तरीकों को हमें लिखना ही पड़ेगा, और कोई बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो क्या तरीका भाई, समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या। कितनी आसान मैथमेटिक्स है, जो चीज ना है उसको मान लो। √2 एक क्या है, परिमेय, √2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, लेकिन हम मान रहे हैं माना √2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद तब क्या होगा, तब यदि परिमेय संख्या कोई होती है तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, उसको भैया हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लो ये हमारी परिमेय संख्या है, क्या है, √2 हमारी परिमेय थी, किसके बराबर होगी, P/Q किसके बराबर होगी, Q के बराबर होगी। और फिर क्या करना पड़ेगा, अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिस P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P/Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q ≤ क्या हो, 0 हमारी क्या होती, परिमेय संख्या होती है। तो मान लिया √2 हमारी एक क्या परिमेय संख्या है, तब √2 = P/Q।
और इसके बाद जहां जहां क्या होगा P, क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा तथा P व Q शाहबाज संख्या हो। P व Q क्या हो भैया, शाहबाज संख्या हो। P व Q क्या हो, शाहबाज संख्या हो। P व Q क्या हो, शाहबाज संख्या हो। इसके बाद या शाहबाज संख्या हो तथा अर्थात कह सकते, अर्थात और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात P व Q का अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात HCF, अर्थात P व Q का HCF कितना हो, 1 हो। ओके, तो कहने का तात्पर्य हुआ, इससे हमें क्या सीख मिली, इससे सीख ये मिली हमें, रुकिएगा भाई थोड़ा बहुत ब्लैक हो गया, गंदा दिख रहा है, ठीक है, इसे फिर से लिख देते, HCF किसका, P व Q दो संख्याएं हैं का HCF 1। जहां Q रजनार इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा P व Q शाहबाज संख्या हो। शाहबाज संख्या क्या होती हैं, वे दो या दो से अधिक संख्या जिनका माशापा, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो हमारी क्या कहलाती है भैया, शाहबाज संख्या कहलाती हैं। शाहबाज संख्या कहलाती हैं कि नहीं कहलाती हैं। हमने आपको अगर शाहबाज संख्या के विषय में अच्छे डिटेल से पढ़ना है तो जाइए कि पार्ट 2 में हम आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको इसको पढ़ाए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई भी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सबके विषय में डिस्कस किए, शाहबाज संख्याओं के विषय में, ठीक है। तो भैया ये √2 हमारी √2 बराबर क्या हो, P/Q, जहां Q इक्वल टू 0 तथा P व Q क्या हो, शाहबाज संख्या हो, अर्थात HCF क्या होगा, अर्थात जो दो संख्याएं उनका यदि HCF हमारा क्या हो, 1 हो, तो वही हमारी क्या होती है, शाहबाज संख्याएं होती हैं। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर P व Q का HCF कितना होगा, 1 होगा, तभी हमारी वो क्या होगी, तब हमारी क्या हो जाएगी, तब हमारी शाहबाज संख्या होगी। अदरवाइज यदि HCF हमारा 1 नहीं आ रहा है तो हमारी शाहबाज संख्या नहीं होगी, अर्थात हमारी फिर क्या हो जाएगी, पूर्व कल्पना जो हम किए हैं कि √2 हमारी एक परिमेय हो, क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सुनिए, सबसे पहले क्या हमारा √2 हमारी एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर P/Q हो जाएगी, जहां Q इक्वल टू 0 तथा P व Q शाहबाज संख्या है, अर्थात HCF जो होगा, P व Q का HCF कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य हर सवाल में इतना हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए, इसका बटा कर सकते हैं, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, तो बताओ यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर P कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, थोड़ा इसे दूसरा कलर से करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब भैया दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा, ये जो है P/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये Q² बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये P का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका भी स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर होगा। जब हम √2 का, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा √2 लिखा हुआ है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए, इससे वो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाता, कट जाता। कैसे कट जाता, चूंकि 2 की पावर क्या हुआ, √ का मतलब 1/2 होता है, फिर इसकी पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 2 से √2 हमारा कट जाता है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसलिए यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि P² जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से भैया क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य। चूंकि P² जो है 2 से क्या है, P² जो है भैया वो 2 से विभाज्य है, ये प्रमेय कहती है। तब क्या होता, इसलिए P भी भैया क्या होगा, इसलिए नहीं, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यदि P² 2 से क्या विभाज्य है, P² क्या 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, तो P भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ओके, तो P भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य होगी। तो बताओ, अगर विभाज्य होगी, यदि हम इससे भाग करवाएंगे 2 से, इसमें तो मान लो हमारा क्या आ गया, K1 आ गया, और K1 क्या भैया, K1 एक धन पूर्णांक है, एक क्या है, एक धन पूर्णांक है, K1 क्या है, K1 एक धन पूर्णांक है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इसका बटा 1 करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ, तो बताओ
P बराबर 2K1 हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है? P बराबर क्या हो जाएगा? 2K1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, दिख रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, और इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे के देखेंगे, आगे क्या दिया है, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद हमारा जब इतना आ जाए तो फिर P का मान समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो बताओ भैया, समीकरण इसमें रखेंगे P बराबर कितना, 2K1 है, तो 2K1 का मान 2K1 है, तो 2K1 कहाँ रखेंगे, P के स्थान पर रखेंगे। तो बताओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगी 2K1 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बटा यहाँ पर कितना होगा भैया, यहाँ पर रखें तो बटा √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2, क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसे समीकरण 1 रखिए, यहाँ पर रखिए, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या करिए, इसे ना रख करके इसको रखिए भैया, इसको रखिए समीकरण 1। ये समीकरण 1 होगा तो यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे तो ये P का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2, तो 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4, या मत रखिए इसका, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 × 2 लिख सकते हैं, और K1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो या तो हटा दीजिए, अब डायरेक्ट लिखिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी होगा, इसका भी होगा, बटा 2 हो जाएगा। अब बताओ 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2K1 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आप क्या करिए, अब ये हमारा इन चर और चर के बीच में क्या है, संबंध गुणा का होता है, तो ये हमारा गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तब लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या, चर और चर के बीच में गुणक संबंध, तो K1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से, क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, 2 से क्या, वही प्रमेय लगेगी जो प्रमेय बताए हैं। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब क्यू भी, तब जो होगा क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। बताओ भाई, जब क्यू 2 से विभाज्य होगा तो मान लो क्यू में हम 2 का भाग करवा दी, मान लो क्या आ गया, वहां पर K1, यहाँ पर क्या आ गया, मान लो K2 आ गया। लिखेंगे K2 भैया, K2 जो है, K2 क्या है, एक धन पूर्णांक है। K2 क्या है, एक धन पूर्णांक है। K2 क्या है, K2 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। K2 क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हुआ। तो बताओ इसका बटा 1 होगा तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर 2K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2K2। तो 2K2 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। याद रखिएगा, इसमें हमारा जो हम ये इस प्रकार से सिद्ध कीजिए, √2, √3, √5, √7 इस प्रकार कोई भी संख्या है, भाज्य संख्या अंदर रूट के अंदर है, अगर उसे सिद्ध कर रहे हैं तो हमें हर एक क्वेश्चन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक बनाया करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस होगा उसको लिखा करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस अब ये हो गया, क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर देखो लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ आ जाएगा। नहीं तो चलिए पहले हम कुछ यहाँ लिख देते हैं। क्यों मिश्रा जी, ये दिख रहा है ना बढ़िया सही से, ओके, ये दिख रहा है कि नहीं नीचे देखिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है क्या भैया, एक हमारी संख्या क्या निकल के आई, एक P बराबर 2K1 आ गया, दूसरी संख्या हमारी निकल के आई 2K2। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि P व Q सहभाज्य संख्या, कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 7, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। P व Q दोनों में क्या क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P व Q सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, P व Q सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्या
शाहभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए पी व क्यू क्या होगी, इसलिए पी व क्यू शाहभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। अतः जब शाहभाज्य संख्या नहीं, कैसे भैया, क्योंकि पी व क्यू एक संख्या मान लो, समझिएगा, पी हमारी एक संख्या 2k1 है और क्यू हमारी क्या है, एक संख्या क्यू हमारी क्या है 2k2 है। ओके, यदि ये संख्या है, ये संख्या है ना, यदि इसका फैक्टर करें 2 गुणित k1 हो जाएगा, इसका करें 2 इंटू k2 हो जाएगा। हमारा यदि हम SCF निकाले तो बताओ इसका SCF पी व क्यू का SCF कितना होगा, पी व क्यू का SCF हमारा क्या हो जाएगा 2। लेकिन बताइए SCF कितना होना चाहिए 1, इसलिए हमारी पी व क्यू क्या होगी, शाहभाज्य संख्या नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसलिए भैया पी व क्यू हमारी क्या शाहभाज्य संख्या नहीं होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः पूर्व कल्पना जो थी हमारी, पूर्व कल्पना क्या थी, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है भैया, गलत है, गलत है, गलत है। अतः √2 हमारी क्या होगी। अब कल्पना क्या हमारी गलत है, पूर्व कल्पना हमने माना था शाहभाज्य संख्या, लेकिन शाहभाज्य संख्या नहीं है। जो शाहभाज्य नहीं होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यदि शाहभाज्य नहीं तो हमारी क्या होगी, परिमेय भी नहीं होगी। ओके, तो इसलिए अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अतः √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम इसे क्या करेंगे भैया, इसे हमारा हेंस प्रूफ हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये यदि आपको और थोड़ा हाईलाइट करना है तो कर लीजिए इसको सही से। क्या करेंगे, देखिए इसको आप क्या करिए भाई, ये रहेगा ही, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसे ये रफ कार्य होगा, ये क्या होगा, रफ कार्य होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने आपको बताया कि √2 हमारी क्या होती है, सिद्ध कीजिए √2 एक हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आई होप मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखिएगा प्यारे बच्चे, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे, क्लास को शेयर करिएगा। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा और हमेशा आता है, कोई ना कोई सेट में जरूर टपक पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी की श्रृंखला में हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध कीजिए √3 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे भाई, इसे अब हम रफ करेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, सब में यही करेंगे। ठीक है, जितना प्रोसेस ये किए हैं, केवल हम जहां अब सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, जहां जहां √2 है वहां √3 कर देंगे। बाकी यहां से लेके यहां तक में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एक भी शब्द नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सिद्ध करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि √3 हमारी क्या होती है, √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड प्रमेय हमारी क्या है कि यह हमारी परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण नंबर 3 दिया है, सिद्ध कीजिए √3 एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए तो √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह मानना पड़ेगा, ये क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 एक क्या परिमेय संख्या है, तब यदि कोई परिमेय संख्या है तब ये किसके बराबर हो जाएगी, तब √3 जो होगी भैया वो P/Q के क्या होगी, बराबर होगी। लिखेंगे जहां 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 क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तथा P व Q शाहभाज्य संख्या हो, तथा P व Q शाहअभाज्य संख्या हो, शाहअभाज्य, जहां P व Q क्या हो, शाहअभाज्य संख्या हो, P व Q क्या हो, शाहअभाज्य संख्या हो, तथा क्या हो, तथा HCF, तथा जो HCF, तथा P व Q, P, Q का HCF कितना हो, 1 हो। क्या हो भैया, 1 हो। तो ये हमारी क्या शर्त होती है कि यदि परिमेय संख्या तब होगी, यदि परिमेय है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तथा P व Q शाहअभाज्य संख्या हो, अर्थात दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, शाहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी विषय में फुल वीडियो आपको देखना, लेक्चर नंबर 2 हमारा देखिए। तो इसमें अब क्या करेंगे भाई, इसका बटा 1 करेंगे, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो बताइए यहाँ Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर P/ भैया √3 हो जाएगा। ओके, अब बताओ √3 हो जाएगा ये, तो दोनों पक्षों क्या करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों की यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी अपान रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर तो आपको बताए हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ओके, तो ये भैया पी स्क्वायर तो रहेगा और ये नीचे क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा, ये इसकी पावर ये रूट थ्री की पावर टू रहेगा तो टू से रूट टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर भैया कितना आ गया, पी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा कितना 3 हो जाएगा। ओके, लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है। इसलिए पी जो है, इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, 3 से भैया 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जब बताओ 3 से विभाज्य होगा तो P में हम क्या कराएंगे, 3 का भाग करवाएंगे तो मान लो कितना आ गया, K1 आ गया। K1 क्या है, K1 एक धन पूर्णांक, K1 क्या है, K1 एक धन पूर्णांक है, K1 क्या है, एक धन पूर्णांक है। बात सबको समझ में आ रही है? क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख लीजिए एक बार, ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका बटा 1 करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है। तो चलिए भाई, ये आपको ये मिश्रा जी कह रहे हैं हमारे कि दिख नहीं रहा सर, इसको आप क्या करिए, यहाँ एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर हम एडजस्ट किए दे रहे हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। ओके, 3K1 हो जाएगा। ओके, 3K1 क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। जब ये 3K1 हो जाएगा तो हमारा क्या समीकरण बन जाएगा, देखिए इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। लाइन खींचना जान रहे होगे ना, कैसे लाइन मारा जाता है, ठीक है। तो देखिए लाइन मार दे भाई इसमें, इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब तो वही करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 हमारा कौन सा होगा, समीकरण 1 हमारा यही होगा भाई। समीकरण ये हमारा क्या होगा, समीकरण ये हमारा 1 होगा। ठीक है, तो चलिए भाई क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में P का मान रखने पर चलिए इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, इसमें यदि मान रखेंगे तो P यहाँ पर क्या, समीकरण 1 में P के स्थान पर कितना रखेंगे, 3K1 रखेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा 3 है, 3 उसी प्रकार रहेगा। ओके भाई, तो बताओ यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो जाएगा और K1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 3 का 9 हो जाएगा। तो बताओ क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए जब इतनी बात समझ में आ गई हो तब इसके बीच में इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि बताओ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या हम इसको 3K1 का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो बताइए भैया यहाँ से K1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, क्या होगा, इसलिए क्यों भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जब 3 से विभाज्य होगा तो भाग करवाइए ना, फिर 3 से करवाएंगे तो मान लो हमारा क्या आ गया, K2 आ गया, जो कि K2 हमारा क्या होगा, एक धन पूर्णांक है, एक क्या है, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है, एक क्या भैया, धन पूर्णांक है। तो इसका बटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका बटा क्या हो जाएगा, इसका बटा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3K2 हो जाएगा, 3K2। तो बताइए जब 3K2 हो जाएगा तो भैया ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। बस वही हिंदी छाप देना है। हिंदी क्या छापना है सर, हिंदी वही छापना है। लिखेंगे इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या भैया, कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है P व Q, क्या लिखेंगे, समीकरण, देखिएगा लिखेंगे समीकरण 2
समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा भैया? स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड भैया कितना है? 3 है। तब पी व क्यू शाहबाज संख्या नहीं होगी। तब पी व क्यू शाहभाज्य संख्या नहीं होगी, शाहबाज संख्या नहीं होगी। तब पी व क्यू हमारी शाहबाज संख्या क्या होगी? शाहबाज संख्या नहीं होगी। जब शाहबाज संख्या नहीं होगी अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्योंकि पी व क्यू का, बताइए, पी हमारी एक संख्या है, पी हमारी क्या है? एक संख्या है। क्या दिया है? पी बराबर कितना आएगा? 3 K1 है। 3 इंटू क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया? 3K2 हो जाएगा। 3 इंटू क्या हो जाएगा? K2। इसमें देखिए, इसमें SCF हमारा कितना रहा है? SCF जो हमारा कितना भैया? 3 है। ओके, लेकिन आना चाहिए क्या? 1। तब पी व क्यू शाहबाज संख्या नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। जब हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है, तो क्या कह देंगे? तब कह देंगे तब रूट 3 हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्यों मिश्रा जी? यहाँ लिख दे, दिखाई देगा। तब हमारी क्या होगी? तब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ हो जाएगा। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था भाई। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारा रफ कार्य होगा। रफ कार्य में पी हमारी एक संख्या, क्यू हमारी एक संख्या है। इनका यदि गुणनखंड किया गया 3K1 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 3 इंटू K1 आएगा। इसका क्या? 3 इंटू K2 आएगा। इसका SCF हमारा कितना? 3 आ गया। ओके, जब SCF 3, लेकिन आना क्या चाहिए? दोनों संख्याओं का SCF, दोनों संख्याओं का SCF 1 आना चाहिए। इसलिए हमारी क्या होगी? शाहबाज संख्या नहीं होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या होगी? जो हम शाहबाज माने थे, ये क्या हो गई? गलत हो गई। इसलिए रूट 3 हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। कितना समय हो गया मिश्रा जी? कितने मिनट की हो गई वीडियो लगभग? तो ये क्या हो गया भाई? इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम आपको क्या करवाएंगे? आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा रूट 2 रूट 3 जिस प्रकार से प्रूव करवाए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर एक क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो क्लियर हो गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ओके, तो चलिए इसी प्रकार हम आपको रूट 5 सिद्ध कीजिए। रूट 5 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है, उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? करवा दें? चलिए, अच्छा क्या करवाते? करवा ही देते हैं स्पीड में। ठीक है, चलिए भाई से रब करेंगे। उसे भी करवा देते रूट 5 वाला। ठीक है भाई, इसके बाद रूट 7, रूट 11, रूट 13, कोई भी अभाज्य संख्या यदि अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, सिद्ध कीजिए रूट 5 हमारी क्या हो? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस ये है कि माना, यदि अपरिमेय सिद्ध करना तो माना रूट 5 क्या भैया? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ओ सॉरी, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा भैया? तब यदि परिमेय है तो बताओ ये रूट 5 किसके बराबर होगी? P बटा Q के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? P बटा Q के। और लिखेंगे जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0, तथा P व Q शाह अभाज्य संख्या है। क्या भैया? P व Q क्या है? शाह अभाज्य संख्या है। शाह अभाज्य संख्या। देखिए इधर आंधी आ रही है प्यारे बच्चों, लेकिन हम आपको क्लास देंगे। ठीक है, जहां पी व क्यू क्या? शाहभाज्य संख्या है। शाहभाज्य संख्या, जहां पी व क्यू क्या है? शाहभाज्य संख्या है। जब शाहभाज्य संख्या है तो बताइए HCF जो होगा, ये HCF जो पी व क्यू का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होना चाहिए।
1 हो, है ना। तो तभी तो हमारे क्या होगी, तभी हमारी शाबाश संख्या होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इतना हो गया तो इसका बटा 1 करेंगे, ये इधर जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बटा रूट कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो बताइए जब √5 हो जाएगा ये, ओके, कहाँ, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, क्यों होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्यों हो जाएगा। अब बताओ दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताइए भाई, दोनों पक्षों को वर्ग करिए ना, तो वर्ग करेंगे तो बताओ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p बटा √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए क्यों भी, इसलिए सॉरी यहाँ पर p लिखेंगे भैया, ठीक है। p जो है, p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब 5 से विभाज्य होगा तो भाग करवाइए ना, p से 5 में करवाएंगे तो कितना आ गया भैया, यहाँ से मान लो हमारा k1 आ गया, तो k1 क्या होगा, k1 एक धन पूर्णांक है, एक क्या है, धन पूर्णांक है, एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो ये आएगा नहीं भाई, हम इसे क्या करते हैं, आगे कर इसका बटा 1 कर देंगे। यहाँ से 5, यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 5 k1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, p बराबर 5k1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5k1 हो जाएगा। ओके, जब इतना हो जाएगा तो ये भैया यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या है, ये यहाँ पर जो होगा ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे p का मान, क्या करेंगे, p का मान क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर p का जो मान होगा, p का मान कहाँ रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान, देखिए तूफान ज्यादा आ रहा क्या, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइए भाई, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, p के स्थान पर लिखेंगे 5k1 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 25 k1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 5, 5 × 9 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, 5k1 का स्क्वायर। ओके, इसके बीच चार अक्षर के बीच गुणक संबंध होता है। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, k1 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से भैया क्या है, 5 से विभाज्य है। जब ये 5 से विभाज्य होगी तो इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। तो भैया विभाज्य होगा तो बताइए क्यों बटा कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया, मान लो k2 आ गया। k2 क्या हो जाएगा, k2 एक धन पूर्णांक है, एक क्या है, धन पूर्णांक है, एक क्या है ये, k2 एक क्या हमारा, एक धन पूर्णांक है। तो बताइए धन पूर्णांक है तो इसका बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 5k2 आ जाएगा, 5k2 आ जाएगा, ये 5k2 आ जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर क्या होगा, ये हमारा समीकरण नंबर भैया 3 होगा। समीकरण नंबर क्या होगा, 3 होगा। जब समीकरण 3 होगा तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें और क्या कर सकते हैं, जो करेंगे वही, जो उसमें किए वही करेंगे। समीकरण बताओ, मतलब समीकरण 2 व 3 में देखिए कि p एक संख्या, q एक संख्या है। ओके, तभी तीनों परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। तो बताइए इनका यदि फैक्टर करेंगे तो 5 × k1, इसका करेंगे 5 × k2 आ जाएगा। मतलब p बराबर कितना दिया है, p बराबर 5k1 है, इसका फैक्टर करोगे तो 5 × k1 हो जाएगा। इसका q का करोगे तो 5k2 है, तो इसको 5 × क्या लिखोगे,
K2 लिखोगे। तो अब इसका बताइए HCF की यदि बात करते हैं, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा भैया, 5। लेकिन ये बताओ HCF आना कितना चाहिए, HCF भैया का आना चाहिए, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन आ कितना गया, 5 आ गया। अर्थात समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट हो रहा है कि P व Q हमारी शाबाश संख्या नहीं है। ओके, लिखेंगे समीकरण 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 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है। अतः P व Q शाभाज्य संख्या नहीं होती, अतः P व Q शाभाज्य संख्या नहीं है। शाभाज्य दिख रहा मिश्रा जी, शाभाज्य संख्या नहीं है। बताओ भैया, जब शाभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या भैया, गलत है। क्या है, गलत है। जब हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी, जब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत हो जाएगी, तब कहेंगे अतः, यहाँ लिख दें या आप लिख लीजिएगा, अतः हमारी √5 क्या होती, अपरिमेय संख्या होती प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। और क्लास को अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे किसी भी हम क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।